हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पुट पर। तो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है तीन स्थिति वस्तु का। पहला स्थिति था आपका क्या, P तथा F के बीच। दूसरा स्थिति था आपका F पर अगर वस्तु हो। तीसरा स्थिति था आपका F तथा C के बीच, F तथा C के बीच। अब आते हैं चौथा स्थिति पे। चौथा स्थिति आपका क्या है, जब वस्तु कहाँ रहे, C पर स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए C यानी वक्रता केंद्र पे हम क्या किए, AB वस्तु को रख दिए। वक्रता केंद्र पे हम क्या किए, AB वस्तु को रख दिए। तो एक चीज़ आपको पहले भी हम बताए थे, तो एक किरण कहाँ जाएगा, आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजें तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। अब प्रॉब्लम ये आता है कि वस्तु आपका क्या है, वक्रता केंद्र पे ही स्थित है। तो वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजर सकती है क्या? अगर मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं तो आपको पार करके कोई किरण जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चला गया है, तो दूसरा किरण को हम कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से गुजार देंगे। दूसरा किरण को हम कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये मान लीजिए ये दर्पण है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो फोकस से गुजरेगा, और जब कोई किरण फोकस से गुजरेगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से गुजरेगा, अब फोकस से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो दूसरा किरण काहे कि C से तो गुजर नहीं सकता है, काहे कि वहाँ पे क्या है, वस्तु स्वयं खड़ा है, तो वहाँ से तो कोई किरण गुजर नहीं सकता है। तो हम किरण को गुजार देते हैं कहाँ से, फोकस से। तो फोकस से जब किरण को गुजारा जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी ये किरण इसके समांतर, ये भी उसके समांतर, यानी ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला किरण आपका क्या है, दोनों समांतर हैं। तो पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया और दूसरा किरण फोकस से गुजार दिए, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो। इस चीज़ को याद रखिएगा, और किसी में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। जब सिर्फ वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित रहता है तभी ये क्या होता है आपका, एक नया वर्जन जो है ना आता है, यानी फोकस से गुजारने वाला किरण। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दूसरा आपका फोकस से गुजरेगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से गुजर गया, और दूसरा किरण हम फोकस से गुजारे हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये देखिए, जब हम समांतर भेजे थे मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से जो गुजर के आया था ये परावर्तित किरण है, ठीक ना। और दूसरा जब हम फोकस से गुजारे थे दर्पण पे जाने के लिए किरण को, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया था। तो ये आपका क्या है, समांतर किरण है, यानी परावर्तित किरण भी बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में समांतर है, और ये वाला किरण आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो देखिए दोनों परावर्तित किरणें, ये है आपका पहला परावर्तित किरण और ये दूसरा परावर्तित किरण, दोनों आपस में इस बिंदु पे क्या हो गया है, मिल गया है। दोनों इस बिंदु पे क्या हो गया, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस बिंदु पे ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में क्या हो गई, मिल गई है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जहाँ पे दो परावर्तित किरणें जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, इतना याद रखिएगा। तो ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, आपस में प्रतिच्छेद किया, यानी आपस में एक दूसरे को काटा, तो उस बिंदु पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। हमको दिख रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, नहीं दिखता तो वास्तविक प्रतिबिंब होता ही नहीं। सीधा लाइन से मिला है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और डॉटेड लाइन से मिलता तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए ये वस्तु के सापेक्ष क्या है, उल्टा है, यानी नीचे बना है। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर में कोई प्रतिबिंब बना तो काल्पनिक, नीचे बना तो वास्तविक। तो देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बना कहाँ पे, C पे ही बना है, यानी वक्रता केंद्र पे ही AB वस्तु को रखे हैं, और वक्रता केंद्र पे ही A' और B' क्या बना है, आपका प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, और वस्तु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा बड़ा चलता है, ठीक ना, तो उतना मायने नहीं रखता है, सिर्फ देखा जाता है कि आप प्रतिबिंब बनाए कहाँ पे हैं, ठीक ना। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कर देना है, यानी ऐसा रखना है कि दोनों लगे बराबर,
वहाँ पे जो है ना सर एग्जाम में इंची टेप से जो है ना नापते नहीं है कि बराबर बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक ना। तो छोटा बड़ा चलता है, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बड़ा छोटा। तो ये आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु था ए बी तो उसका ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पे ही। वस्तु के हमेशा बराबर बनता है, अगर वक्रता केंद्र पे वस्तु को आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। अब वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, कितना बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे, आप लोग भी थक गए होंगे सुन सुन के। वास्तविक है तो उल्टा होगा ही। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।